बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास। कैसे हैं सब बच्चे? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे खैरियत के साथ होंगे। तो बेटा आपको पता है कि आज का हमारा ये जो हमने प्लानर आपके साथ शेयर किया था, इसमें आज का जो है 7 डेट है और ट्यूसडे है आज। और आज के दिन में आपका जो उर्दू का काम है वो है, आपने जो लिखाई का काम करना है वो आपने अलीमदा ता खे पर खे तक आपने तमाम हरूफ को बिमा उनकी आदि अशकाल के आपने कॉपी पर मश्क करनी है। और इसके अलावा आपने उर्दू का जो है वो कायदे का सफ़ा नंबर 3 और 4 जो है उसकी आपने पढ़ाई करनी है। तो हम जो है इसकी कायदे की पढ़ाई से आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। तो ये आपका कायदा है और इसमें आज हमने सफ़ा नंबर 3 और 4 पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है ये सफ़ा नंबर 3 है और सफ़ा नंबर 3 पे ये क्या बना हुआ है, क्या सबको नज़र आ रहा है ये सारा? जी, आपने इसकी सौती पहचान के साथ पढ़ना है। ये क्या है? पे। और इसके नीचे 3 नुक्ते हैं और जिसके नीचे 3 नुक्ते होते हैं वो क्या होता है? पे। पे प पे प पे प पे प पत्ता पे पा पतंग पे पा पत्ता पे पा पतंग। अगला हर्फ क्या है? अब इसकी ये देखिए, ये भी कश्ती की शक्ल में बना हुआ है और इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं? 2। और जो 2 नुक्तों वाला होता है उसे क्या कहते हैं? ते त ते त ते त ते ता तितली ते ता तितली ते ता ताला ते ता ताला। ठीक है बेटा, ये सबको आता भी है ना, तो आपने सब ने इसको अच्छे तरीके से दोहराना है आवाज़ों के साथ। तो ये देखेंगे इसके ऊपर पौनी है और ये क्या है? पौनी जो है वो किसकी शक्ल में है? तोए की शक्ल में। तो ये क्या है? ये है टे टे ट टे ट टे ट टे ट टोपी टे ट टमाटर टे ट टोपी टे ट टमाटर। ठीक है बेटा, आपने इसको इसकी आवाज़ों के साथ आपने इसको पढ़ना है। अब हम सफ़ा नंबर 4 पे चलते हैं और सफ़ा नंबर 4 पे हमारे क्या है? जी बेटा, अब इस पे सफ़ा नंबर 4 पे जो है वो है हमारा, ये देखें ये है, ये आपको पता है ना, ये बे के ख़ानदान का सबसे छोटा मेंबर है। इसका नाम क्या है? से। इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं और ये 3 नुक्तों वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं? से। से स समर से समर से समर। अगला हर्फ हमारा कौन सा है? ये है जी, ये है जीम। इसकी बैली में 1 नुक्ता है और जिसकी बैली में 1 नुक्ता होता है उसे क्या बोलते हैं? जीम। और इसकी सौती पहचान क्या है? जीम ज जीम ज जीम ज जूते जीम ज जहाज जीम ज जूते जीम ज जहाज। और अगला हर्फ क्या है? जी, ये भी देखिए जीम की शक्ल का बना हुआ है। बस इसमें क्या है? इसकी बैली में 1 नुक्ता है और इसकी बैली में कितने नुक्ते हैं? 3। 1 2 3। तो ये 3 नुक्तों वाला क्या है? जी, शाबाश, ये है चे चे च चे च चे च चिड़िया चेचा चाँद चेचा चेचा चिड़िया चेचा चाँद चेचा चिड़िया चेचा चाँद। तो आपने आज यहाँ तक जो है वो इसकी बहुत अच्छी सी आपने पढ़ाई करनी है। ठीक है बेटा, अब हम अपना लिखाई का काम करेंगे और इस पे हमने आज क्या काम करना है? जी बेटा, यहाँ पे ये देखें,
आपने इस पेज को बिल्कुल ऐसे ही तैयार करना है। और इस पेज को तैयार करने के बाद आपने इस पे आज का आपका क्या उन्वान है जी। सबसे पहले तो आपने इस पेज को ये तमाम लाइंस के साथ लाइंस लगानी है और उसके बाद आपने आज की तारीख़ लिखनी है 7 सितंबर 21। दरमियान में आप लिखेंगे घर का काम और आज का आपका उन्वान है अलिफ ता खे तक हरूफ लिखिए उनकी बिमा आदि अशकाल के। ठीक है बेटा। तो कल हमने से तक तो हमने कल हरूफ लिखे थे और अलिफ और बे का पूरा ख़ानदान जो कि से तक आता है। तो उसमें यह है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा बे का पूरा ख़ानदान। तो आज हम फिर से अलिफ से शुरू करेंगे और हम खे तक लेके जाएंगे। तो अब आप मेरे साथ सब तैयार हैं इसको देखने के लिए और लिखने के लिए। तो हमने जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जब भी हमने अलिफ लिखना है वो हमने ये टेढ़ा वाला अलिफ लिखना है ऐसे। ठीक है बेटा। इसके बाद आएगा अलिफ मद आ। इसके बाद हमने क्या लिखना है बे का ख़ानदान आएगा और बे के ख़ानदान में सबसे पहले कौन आता है। बे के ख़ानदान में कितने लोग होते हैं कल मैंने आपको बताया था ना। बे के ख़ानदान में 5 लोग होते हैं। तो मैंने आपको बे की कहानी भी सुनाई थी कि बे के ख़ानदान में 4 भाई और 1 बहन है जिनमें सबसे बड़ा जो है वो है बे। और बे को आपने कैसे लिखना है कश्ती की शक्ल में। ये देखिए आपने एक तरफ से टेढ़ा और दूसरी तरफ से सीधा इस तरीके से आपने बे लिखना है। और बे की अब हमने बे की आधी शक्ल लिखनी है। ये देखें जी ये है बे की आधी शक्ल। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपने बे की आधी शक्ल और बे के बाद उसका दूसरा भाई आता है और उसका क्या नाम है पे। तो आपने ऐसे ही फिर से कश्ती की शक्ल में बनानी है। और पे के नुक्ते कहाँ होते हैं नीचे। कितने नुक्ते होते हैं 1 2 3। ये है पूरी बे और पे और ये है आधी पे। ठीक है बेटा। बे पे। अब हमने क्या लिखना है बे के छोटे भाई का क्या नाम है पे और पे के छोटे भाई का क्या नाम आता है जी शाबाश ते भी कश्ती की शक्ल में आएगा। ये देखिए ये भी कश्ती की शक्ल में आएगा और इसके ऊपर कितने नुक्ते होते हैं 2। तो ये क्या हो गया ते त। अब हमने ते त की आधी शक्ल लिखनी है। ये देखें जी ये है ते त। इसके बाद अगला हर्फ कौन सा आता है क्या बे के बाद बे का छोटा भाई है पे और पे का छोटा भाई है ते। अब ते के बाद क्या इनका भाई आता है जी शाबाश। इनका भाई नहीं आता बल्कि इसके बाद इनकी बहन है और उसका नाम है टे। तो उसका वो भी कश्ती की शक्ल में होता है। बस इसमें जो है इसके सर पे एक पोनी बन गई है जो कि तोई की शक्ल की है। अब इसके साथ हमने टे ट। इनकी बहन का क्या नाम है टे ट और ये है टेटा की आधी शक्ल। ऐसे आपने लिखनी है। इसके बाद टेटा के बाद कौन आता है बे के ख़ानदान का सबसे आखिरी मेंबर है वो कौन है जी शाबाश। उनका सबसे छोटा भाई है उसका नाम है से और उसके नुक्ते कहाँ होते हैं ऊपर। कितने नुक्ते होते हैं 1 2 3। 3 नुक्ते वाली होती है से। और अब हम से की आधी शक्ल लिखेंगे। ये देखें तो यहाँ तक तो हमारा हो गया बे का ख़ानदान। अब आपको पता है कि बे के ख़ानदान के बाद किसका ख़ानदान आता है जी शाबाश। ये तो आप सबको आता है जीम का ख़ानदान। तो अब हम पहले क्या लिखेंगे जीम। ये देखिए आपने यहाँ से ऊपर गए उसके बाद यहाँ से आपने छोटा सा ये लाइन आपने बहुत बड़ी नहीं बनानी है। अच्छा यहाँ से आपने नीचे आना है और ये देखिए ऐसे ही साथ ही आपने इसकी बैली बना के ऊपर आ जाना है।
तो ये क्या बन गया, जीम। इसकी बैली में एक नुक्ता। तो ये तो हो गया पूरा जीम। अब हमने लिखना है आधा जीम। तो आधा जीम, यहाँ तो जीम हमने पूरा ऊपर से शुरू किया है ना, लेकिन जब हम आधी शक्ल लिखेंगे तो हम लाइन के करीब से लिखेंगे। तो हम ऐसे इसका, ये देखें, ये जीम की आधी शक्ल। ठीक है बेटा। इसके बाद जीम के बाद, जैसे आपको पता है कि हमने जो है बे की कहानी बनाई थी, एक खुद साख्ता कहानी, इसी तरीके से ये जीम का ख़ानदान है। और जीम के ख़ानदान में आपको पता है कि कितने लोग होते हैं। जीम के ख़ानदान में होते हैं 4 लोग, और उसमें सबसे बड़ा कौन होता है, जीम। आपको पता है कि जीम ने, ये मैं अभी इसके बाद में आपको इसकी साथ स्टोरी भी सुनाती हूँ। ये देखें, ये जीम है, और जीम के बाद कौन आता है, चे। अब देखें, चे इसका भाई है। ये देखें, ये ऐसे आपने इसको चे को बनाना है। और चे की बैली में कितने नुक्ते हैं, 3 नुक्ते। ठीक है। अब हमने चे की आधी शक्ल, ये देखें, यहाँ से लाइन के करीब से आपने बनानी है। ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको चे को थोड़ा सा, ये हमारा ख़राब हो गया था, इस वजह से मैं इसको दोबारा लिख रही हूँ। ये देखिए, ये हमारी चे की आधी शक्ल। ठीक है बेटा। अब इसके बाद जीम है, जीम के बाद चे है, चे के बाद कौन आता है, जी, शाबाश, हे। आपने हे को भी ऐसे ही लिखना है। और उसके बाद हे के ऊपर कौन से कितने नुक्ते होते हैं, जी, शाबाश, हे के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, ये खाली होता है, इसकी बैली में कोई नुक्ता नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे हे की आधी शक्ल। इसके बाद आता है खे। खे भी ऐसे ही होता है, जैसे जीम चे हे होता है, ऐसे ही खे होता है। और खे का नुक्ता होता है क्या, जी, शाबाश, खे की बैली में नुक्ता होता है, नहीं, कहाँ होता है, जी, शाबाश, यहाँ पे इसके ऊपर नुक्ता होता है, इसकी बैली में नहीं होता। और अब हमने खे की आधी शक्ल लिखनी है। ठीक है बेटा। तो अब बच्चों, आपको पता है कि जीम की भी एक कहानी है। ये जो है जीम है, और यहाँ पे देखें, ये इसकी बैली में एक नुक्ता है। हम इसकी एक स्टोरी बनाते हैं, और वो है कि आपको पता है कि यहाँ पे ये इसकी एक रोटी है, ये जीम की बैली है, इसकी मामा ने इसको एक रोटी दी, और इसने वो एक रोटी खाई। ठीक है। और इसके बाद ये इसका भाई है चे। चे को, चे जो था, ये जीम भी अच्छा बच्चा था, इसको तो मामा ने खाना दिया, और इसने एक रोटी खाई। तो ये जो चे था, ये तो बहुत वो वाला मोटा था ना, और ये जो था क्या करता था, इसने अपनी मामा से बहुत ज़िद की कि नहीं, मैं एक रोटी नहीं खाता, मैं तो बहुत सारी रोटियां खाऊंगा, मैं 3 रोटियां खाऊंगा। तो फिर अब ये तो मामा से जो है वो इसने ज़िद करके इसने 3 रोटियां ली, और इस तरह इसने 3 रोटियां खाई। ये देखिए, इसकी बैली में 3 रोटियां नज़र आ रही हैं ना। तो इसके बाद जब क्या हुआ, ये जो इसका छोटा भाई था हे, इसकी मामा ने इसको खाना दिया नहीं, बल्कि ये क्या हुआ कि ये जो हे था, ये अपनी मामा की बात भी नहीं मानता था, ये कोई काम नहीं करता था। ये जो था, इस वजह से फिर इसको पनिशमेंट मिल गई, इसलिए इसको सज़ा मिल गई कि आज आपको खाना नहीं मिलेगा। इसलिए इसको खाना नहीं मिला, आप कहना नहीं मानते हो, आप काम नहीं करते हो, तो इसलिए इसकी मामा ने इसको खाना नहीं दिया। इसीलिए देखिए, यहाँ पे ना तो इसकी कोई बाहर है, और ना ही इसकी बैली में कोई रोटी है। अच्छा, अब ये देखें, ये है खे, सबसे छोटा जो इनका भाई था खे। अब ये देखें, इसकी रोटी जो है वो बाहर है। अब ये बाहर क्यों है, क्योंकि ये अपनी मामा से नाराज़ था। ये कह रहा था कि आपने चे को इतनी ज़्यादा रोटियां क्यों दी हैं, तो इसको तो इसकी मामा ने एक रोटी दी, तो ये मामा से नाराज़ हो गया। इसने कहा कि आपने चे को इतनी रोटियां दी हैं, मैं आपसे नाराज़ हूँ।
और मैं खाना खाता ही नहीं हूँ, इसलिए ये देखिए इसका खाना बाहर रह गया और इसने खाया ही नहीं। तो इस तरह से हमारा जीम की ये पूरा ख़ानदान मुकम्मल हो गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आज हमने एक बे का ख़ानदान, ठीक है, और दूसरा हमने जीम का ख़ानदान, हमने 2 ख़ानदान आज हमारे मुकम्मल हो गए। ये हरूफ तहजी के ख़ानदान हमने बनाए थे, तो बे का ख़ानदान और जीम का ख़ानदान। तो इसी तरीके से आपने जो है ये अलिफ से लेके खे तक आपने तमाम हरूफ को उनकी आदि इश्काल के साथ आज आपने लिखने की मशक़ करनी है अपनी नीट नोटबुक पर भी, और जो आपके स्कूल में आती है, और उसके अलावा आपने इसकी मशक़ जो है वो अपने रफ़ रजिस्टर पे भी आपने बार बार करनी है। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।